अब एक शादी होती है। अब उस शादी में दूल्हा और दुल्हन अब दोनों इंजीनियर होते हैं। लेकिन अब शादी की कुछ रस्में पूरी होती हैं, तभी उस दूल्हे को अब कोई भला बुरा कह देता है। उसी दौरान अब दूल्हा समझाने की कोशिश करता है, तभी दुल्हन वाले भी कुछ और बात कहते हैं। अब ये बात अब काफ़ी विकराल रूप ले लेती है। अब दूल्हे का जो बड़ा भाई होता है, अब उसको भी पता चल जाता है। लेकिन बातों में अब बात इतनी बिगड़ जाती है, अब वो नौबत आ जाती है कि शादी नहीं करता दूल्हा। और जो दुल्हन पक्ष के होते हैं वो उनको आरोप लगाते हैं कि तुम पैसे की और गाड़ी की डिमांड कर रहे हो। उसके बाद अब देखते ही देखते अब दोनों तरफ से मामला बिगड़ता है। अब फिर जो दूल्हा पक्ष के होते हैं अब उनके साथ मारपीट होती है। उसके बाद अब वो मामला पुलिस में चला जाता है और फिर बात इतनी बिगड़ जाती है कि पुलिस की भी काबू नहीं रहती। अब ये शादी नहीं होती। लेकिन अब पुलिस में जाने के बाद फिर आगे की प्रक्रिया होती है। लेकिन जो आज कहानी सुनाने जा रहा हूँ, इसमें दूल्हा तो शादी करने के लिए जाता है, लेकिन जब वो फेरे लेने से पहले उसके पास कुछ वीडियो और फोटो जाते हैं। उसके बाद अपनी दुल्हन से वो अपना चेहरा देखता है। अब जो उसकी दुल्हन है अब उससे जैसे ही मैच करता है, तभी उसका माथा चकरा जाता है, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। अब वो आपत्तिजनक फोटोज़ वीडियोज़ होते हैं, तभी वहाँ पे अब सीधा मना कर देता है। लेकिन वो फोटोज़ वीडियोज़ आखिर उसके पास दूल्हे के मोबाइल पे सेंड किसने किए? तो आज की कहानी। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रवि शर्मा हाजिर हूँ एक और क्राइम की कहानी को लेकर। लेकिन आज की क्राइम की कहानी उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है अमरोहा, और इसी अमरोहा ज़िले में एक थाना लगता है आदमपुर, और इसी आदमपुर इलाके में अब एक गांव लगता है। अब उसी गांव में एक लड़की का रिश्ता तय कर देते हैं। लेकिन जैसे ही लड़की का रिश्ता तय कर देते हैं, उसके बाद अब शादी की तारीख फिक्स हो जाती है। उसके बाद शादी की तारीख फिक्स होने के बाद उधर जो दूल्हा पक्ष होता है वो अपनी तैयारियां करता है और फिर बारात लेके अब उसकी चौखट पे आ जाता है। लेकिन उसी गांव में उस दुल्हन की चौखट पे आने के बाद अब जो डीजे बजता है और उधर बाराती नाच रहे गा रहे थे। उसके बाद अब जैसे ही चौखट पे पहुँचता है वो रस्में पूरी होती है। अब तिलक होता है। अब तिलक होने के बाद अब फिर अंदर एंट्री होती है, और उसके बाद अब कोई नाच रहा है और कोई गा रहा है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा था उसी हिसाब से सब कुछ ठीक चल रहा था। उसके बाद अब वरमाला होती है। वरमाला होने के बाद अब वहाँ पे जो दूल्हा पक्ष के थे अब बाराती और थिरकते हैं, और उसके बाद अब कुछ लोग खाना खा रहे थे। लेकिन अब जैसे ही जो लड़की पक्ष के होते हैं वो भी आओ भगत में अब कुछ कोर कसर नहीं छोड़ रहे थे। अब वो सारी आओ भगत अब पूरे दिल खोल के करते हैं। उसके बाद अब जैसे ही फेरों का टाइम आ जाता है, देखते ही देखते अब जैसे ही फेरों का टाइम आता है, अब उसी दौरान अब पंडित अब वहाँ से अब फेरों के लिए बोलता है। लेकिन फेरों के लिए बोलने के बाद अब दूल्हे के पास जैसे ही पंडित जाता है, अब उसको जैसे ही बुला करके लेके आता है, अब पंडित आकर के बैठ जाता है। लेकिन अब दूल्हा अब टहलता हुआ अब वहाँ पे आ जाता है। अब मंडप में आने के बाद अब दूल्हा जैसे ही बैठने ही वाला था, तभी उसके पास अब मैसेज आता है। अब उसके मोबाइल पे मैसेज आने के बाद अब वो जैसे ही मैसेज देखता है, अब उसको लगा कोई ऐसे मैसेज तो जरूर आए, लेकिन ये आपत्तिजनक मैसेज है। उसके बाद वो फिर एक साइड में अकेला जा कर के उन मैसेजों को देखता है। उसके बाद अब वो देखता है अब कुछ वीडियोज़ हैं और कुछ फ़ोटोज़ है। उस मैसेज में अब वो जैसे ही अब वो देखता है, अब वो और कोई नहीं, अब उसकी जो होने वाली बीवी अब दुल्हन उसी का चेहरा, और वो आपत्तिजनक हालत में होती है। और उसके बाद अब कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ जैसे ही देखता क्लिक करता है, अब वो अब जो कोई उसका प्रेमी होता है उसके साथ अब बिल्कुल आपत्तिजनक हालत में, अब वो देखने के लायक वीडियोज़ फ़ोटोज़ थे ही नहीं। उसके बाद अब जैसे ही ये देखता है, दूल्हे के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दूल्हा एकदम से भड़क जाता है। उसके बाद अब वहाँ से वो वीडियो देखने के बाद, फ़ोटो देखने के बाद अब सीधा पंडित के पास जाता है, और उधर जैसे ही लड़की पक्ष के लोग होते हैं उनसे साफ साफ मना कर देता है कि मैं ये फेरे लूँगा ही नहीं और मैं इस लड़की से शादी नहीं करूँगा। उसके बाद वो अब उसको मनाने की कोशिश करते हैं और पूछते हैं आखिर क्या गलती हुई हमारे से। लेकिन वो अब इन फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को दिखाता है। उसके बाद लड़की वाले अब लाख कोशिश करते हैं, लेकिन वो लड़का जो दूल्हा होता है टस से मस नहीं होता। उसके बाद अब ये मामला बिगड़ता देख अब लड़की वाले अब इधर गांव में पूरा एकदम से चारों तरफ बात फैल जाती है
बात फैलने के बाद अब जो बड़े आदमी होते हैं, अब जो बुजुर्ग होते हैं, वो अब वहाँ पे पंचायत कर लेते हैं। अब वहाँ पे पंचायत चलती है और पंचायत होने के बाद अब उसको समझाने की कोशिश करते हैं। अब काफ़ी रात हो जाती है और पंचायत चलती रहती है। उसके बाद भी वो टस से मस नहीं होता। दूल्हा साफ अपनी बात पर जाता है कि मैं शादी करूँगा ही नहीं। उसके बाद अब ये जो पंचायत हो जाती है, इसका भी कोई फैसला नहीं निकलता। तभी फिर ये मामला अब पुलिस थाने जाता है। उसके बाद अब दुल्हन पक्ष पुलिस में जाते हैं। अब जैसे ही पुलिस के पास जाते हैं, उसके बाद अब वो सारी बातें बताते हैं। तब पुलिस के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। आखिर ऐसा कोई कैसे कर सकता है। उसके बाद दूल्हा वहाँ भी टस से मस नहीं होता, अब शादी करने से इनकार कर देता है। अब फिर लड़की वाले, अब जिस लड़के ने अब उसके पास फ़ोटोज़ और वीडियोज़ भेजे थे, तभी वो अब उसके खिलाफ़ एफआईआर दर्ज कराते हैं। लेकिन जो दूल्हा होता है वो भी एक एफआईआर दर्ज कराता है, एक तहरीर देता है। अब वो कहता है जिसने अब इस दुल्हन का प्रेमी होता है, अब उसने मेरे पास ये फ़ोटोज़ और वीडियोज़ के साथ साथ एक मैसेज टाइप करके भेजा और उसमें लिख रखा था, अगर ये शादी तुमने की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और आगे लिख रखा है कि बरातियों पे भी पत्थर चलवाने के लिए उसने उस मैसेज में कह रखा था। लेकिन दोनों तरफ से अब उस लड़के की तहरीर देते हैं। अब ये मामला पुलिस में चला जाता है। उसके बाद अब पुलिस आगे की जांच कर रही है और कार्रवाई कर रही है। लेकिन किस तरह से अब एक लड़की का अब पूरी शादी का सब कुछ हो जाता है। अब वो वरमाला तक डल जाती है, लेकिन होना था सिर्फ फेरे बाकी रह जाते हैं। अब 7 फेरों के बंधन में बंधने से पहले ठीक पहले मैसेज चले जाते हैं और वो मैसेज अब वो इत्तेफाक से देख लेता है। उसके बाद देखने के बाद अब वो फेरे नहीं लेता, अब उसकी शादी वहीं रुक जाती है लड़की की। अब जो लड़की का प्रेमी है वो ये सब वीडियोस फ़ोटोज़ उसके पास भेजता है और एक धमकी भरा मैसेज भेजता है। लेकिन किस तरह से अब जो बसता बसता घर अब 7 फेरे होने से पहले ही उजड़ जाता है। लेकिन ये कहानी सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं या किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं। ये कहानी सुनाने का मतलब आप सतर्क रहें, सावधान रहें। तो कैसी लगी आज कहानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।